इसको। जी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? टाइटल है हाउ टू परफॉर्म SLR थ्रू सॉफ्टवेयर। SLR का मतलब क्या था, जल्दी बताएं। सिंगल लाइन रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन। यस MLR का मतलब क्या था? तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी सीखेंगे। सिंपल लीनियर के बाद हम एक डिटेल वीडियो पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीनियर मल्टीपल लीनियर। उसमें ऑल पॉसिबल डिफरेंस बता दूंगा। उसके बाद मल्टीपल लीनियर को सॉफ्टवेयर पे कैसे करना है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी हम क्या देख रहे हैं, हाउ टू परफॉर्म सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है? SPSS ओपन कर लिए मैंने, एक फाइल ओपन की हुई है। पाथ क्या है? एनालाइज रिग्रेशन लीनियर। रिपीट करें। एनालाइज रिग्रेशन लीनियर। ठीक है, क्लिक कर दूं? यस सर। ये देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल में सिर्फ एक वेरिएबल की जगह है, इंडिपेंडेंट में एक से ज्यादा की जगह है। इस वक्त हम सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पुट करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। तो डिपेंडेंट पे मैं डाल देता हूँ इनकम, इंडिपेंडेंट पे मैं डाल देता हूँ एज। मुझे लगता है इनकम डिपेंड कर रही है एज पे, ठीक है? जी ठीक है। अभी मैंने किसी और चीज पे कहीं पे कुछ क्लिक नहीं कर रहा, जो बिल्टन ऑप्शन है वहीं पे सब क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? कहीं पे मैंने कुछ चेक नहीं लगाया। डन? जी सर। डन। ओके करता हूँ। 3 टेबल आएंगे आपके सामने, ठीक है? तो मॉडल समरी, अनोवा, कोफिशिएंट, एक और टेबल है लेकिन इसके अंदर कोई एनालिसिस की चीज नहीं है, ठीक है? यहाँ पे इस टेबल के नीचे क्या लिखा है? Yes, sir. डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम क्या है? इनकम। इनकम। और इंडिपेंडेंट का नाम क्या है? एज। लेकिन Age. ये चीजें आपको नीचे से भी मिल जाएंगी। जरूरी नहीं इस टेबल से आप देखेंगे डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट क्या है, क्योंकि आपने परफॉर्म थोड़ी ना करना है। आपके सामने रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट देख के आपको जानना चाहिए ना डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट क्या है। डन? डन सर। तो ये सारी चीजें नीचे मिल जाती हैं आपको। देखें, प्रेडिक्टर कांस्टेंट दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, ठीक है? प्रेडिक्टर्स sir. कहा जाता है जिसके थ्रू आप डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट कर रहे हो। ये बात समझ में आ गई? जी सर। तो नॉर्मली लोग पढ़ाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का दूसरा नाम प्रेडिक्टर है, क्योंकि हम कांस्टेंट को भी यूज कर रहे होते हैं प्रेडिक्शन में, इसलिए हमने उसको भी प्रेडिक्टर्स में शामिल किया हुआ है। ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे एक सवाल उठ सकता था, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे प्रेडिक्टर्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि प्रेडिक्ट करने के लिए कांस्टेंट भी यूज हो रहा होता है। डन? डन। क्योंकि हम कांस्टेंट को इक्वेशन से हटा भी सकते हैं ना, ठीक है? इसलिए दोनों चीजें यूज हो रही हैं। देखें दूसरा टेबल, अनोवा समरी, इसके नीचे भी मेंशन किया हुआ इनकम एज, और यहाँ पे एज कोफिशिएंट के टेबल में दिया हुआ, नीचे डिपेंडेंट वेरिएबल मेंशन है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ये प्रेडिक्टर कांस्टेंट रहेगा? प्रेडिक्टर दो है ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट। प्रेडिक्टर का मतलब आप डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट किसके थ्रू कर रहे हो। तो इसके अंदर तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आ जाएंगे, कांस्टेंट भी आ जाएगा, अगर आपने कांस्टेंट को इक्वेशन का पार्ट बनाया हुआ है, ठीक है? अच्छा सर वो किसी का पार्ट बनाएंगे या हटाएंगे कैसे, मतलब अभी तो खाली हम लोग देखें सिग्निफिकेंट, हमने जो पुरानी वीडियोस है उसके अंदर में तीनों केस पढ़े थे ना। कांस्टेंट पॉजिटिव कब होता है, ओरिजिन से लाइन कब जाती है, कांस्टेंट जीरो कब होता है, और कांस्टेंट नेगेटिव कब होता है। वो प्रीवियस वीडियो में हम सारा कंसेप्ट समझ चुके हैं। जी जी ठीक है, सही, वही चीज है। अब देखें इन 3 टेबल्स की इंटरप्रिटेशन भी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। डन? जी सर। मैं रिपीट कर देता हूँ सारा कुछ। जी अभी माइक पे कौन है? अब्दुल मोहित और मोहित साहब जी, दोनों मिलके आंसर बताएं। सैंपल साइज कितना है मेरा? सर सैंपल साइज आपका है n+1। सर एक मिनट ढूंढो बोलें। सर 1000। 1000। ये जिन्हें आंसर नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। ये जो वैल्यू इसके अंदर +1 करना होता है, ठीक है? ये जो 999 लिखा हुआ है, इस वैल्यू का नाम क्या है? सर टोटल। गलत सर आंसर ये दिया है, सर मैं बताता हूँ सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ सर ये भी गलत आंसर है। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल ना? हाँ ये राइट आंसर है। दोनों बातें बोलनी होती है, कॉलम भी बोलना है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये भी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ये भी है, टोटल तो ये सब कुछ है। ये बात समझ में आ गई? पेपर में गलती मत करिए, मैं मार्क्स डिडक्ट कर दूंगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टोटल का फॉर्मूला क्या है? सर n-1। यस सर, n-1, ठीक है? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ इंटरप्रिटेशन पे आ जाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल क्या है, टोटल क्या है, ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मीन स्क्वायर, ये एफ, ये आर स्क्वायर, जस्टिस आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये तमाम चीजें हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है?
यस तो ये Yes, बीटा sir. कांस्टेंट वगैरह सब डिस्कस कर लिया था हमने। स्टार्ट करते हैं। हाँ मेरा पहला सवाल ये है, क्या कांस्टेंट को इक्वेशन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आंसर दें। चलें, ये तो खैर थोड़ा होना मुश्किल है अभी चाहिए। आपके लिए। पहली बात, इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट डिपेंडेंट पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? सर सिग वैल्यू असंग जी, यस सर बिल्कुल पढ़ ठीक। रहा अच्छा, हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सिग वैल्यू यहाँ पे अलग अलग दी होगी। सिग वैल्यू है। यस सर जी सर 0.000 है, Yes, sir. Yes, sir. जी लेस सर देन 0.05 है। जी सर क्या Yes, मतलब sir. है? सिग्निफिकेंट है इनसिग्निफिकेंट है? रिलेशनशिप सर रिलेशनशिप मौजूद हम्म, बोले सर सिग्निफिकेंट है सर। Significant सिग्निफिकेंट है है। sir. तो मतलब रिलेशनशिप होगा, इसका मतलब है एज चेंज होगा तो इनकम पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। डन। यस सर रिलेशनशिप Yes, इसकी यस sir. इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर लेंगे? आप कहेंगे सिग वैल्यू इज लेस देन 0.05, तो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है। यस सर अच्छा, Yes, ये sir. सिग वैल्यू क्या होती है, ये 0.05 क्या होता है, ये सब कुछ हम हाइपोथेसिस में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि हम यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे काम कर रहे हैं, तभी सिग वैल्यू का क्राइटेरिया हमने 0.05 रखा हुआ है। ठीक है। अगर हमारे Yes, sir. कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होता, 99% होता तो हमारा क्राइटेरिया 0.01 हो जाता, 90% होता तो 0.10 हो जाता है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। जी सर जी sir. चलें आगे। अच्छा, मुझे यस सर कंसेप्ट बताना आपको, रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड सिग। यहीं पे डिस्कस कर लो, अलग से वीडियो बनाऊं? चलें यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। सर टी और सिग का इनवर्स रिलेशन होगा, ये बात याद रखिएगा। क्या मतलब है? सर सिग वैल्यू बढ़ेगी तो टी वैल्यू कम होगी। हाँ, दूसरी जबान में। सर वाइस वर्सा हाँ, टी टी वैल्यू वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी तो सिग वैल्यू कम कम होगी। होगी। कम होगी। आप अगर टी जी टेबल देखें ना, जैसे जैसे ये जी टेबल टी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सिग वैल्यू तो छोटी होती जाएगी। डन। जी सर डन। Done. अगर आप 5% पे देखें ना, तो 1.9664 पे ना टी वैल्यू 0.05 हो जाती है। अब इस पे एक बहुत बड़ा झगड़ा है कॉम का, और बड़ा फजूल झगड़ा है। ठीक है। चलिए मैं 2 डिजिट तक लेता हूँ। 1.96। ठीक है, ये टी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? सही है सिग। ये हो गया 0.05। ठीक है। 5. 5 एक सेकेंड, ये टी पॉजिटिव, ये टी नेगेटिव। अभी झगड़ा समझिएगा। जब t की वैल्यू 1.696 होती है, t की वैल्यू -1.96 होती है, तो सिग वैल्यू कितनी होती है? 0.05. 0.05 ठीक है। जैसे ये 0.05 से कम होगी, मैंने 0.004 हो गई, 0.002 हो गई, तो t 1.96 से बढ़ जाएगा। डन। यस सर अब Done. झगड़ा क्या है? कुछ टीचर ये पढ़ा रहे होते हैं, सिग वैल्यू जब लेस देन 0.05 होगी तो सिग्निफिकेंट होगा। कुछ टीचर पढ़ा रहे होते हैं कि टी वैल्यू जब ग्रेटर देन 1.96 होगी तो सिग्निफिकेंट होगा। कौन सही है? दोनों सही। दोनों सही है। एक ही बात कर रहे हैं, झगड़ा ही बेवकूफ़ों वाला है। ये बात समझ में आ गई? Yes, ये sir. ऐसा यस झगड़ा सर है कि कोई बंदा पूछे 100 डिवाइड बाय 10 क्या होता है। बात समझ रहे हैं? तो दूसरा आदमी कहता 10 है 50 डिवाइड बाय 5 होता है, दूसरा आदमी कहता है नहीं 20 डिवाइड बाय 2 होता है, तीसरा आदमी कहे नहीं 10 होता है। एक ही बातें है ना, Yes, sir. सब में कोई फर्क थोड़ी ना। 100 डिवाइड बाय 10, एक आदमी ने 100 को 50 कर दिया, 10 को 5 कर दिया, वही बात है मेरे भाई। 22 करें, 33 करें या एग्जैक्ट 10 लिखें, सारी बातें सेम है। Same सेम है. है। तो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे रिसर्चर्स इस बात पर झगड़ा कर रहे होते हैं। इसका मतलब है उनको मैनुअल नहीं आता, उनका स्टेटिस्टिक्स वीक है। स्टेटिस्टिक्स आता तो ये झगड़ा नहीं करते। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. पहला झगड़ा सॉल्व हो गया। यस सर Yes, दूसरा sir. जगह समझिएगा, t अगर 1.96 से बड़ा हो गया, पूरा रूल क्या है, या t -1.96 छोटा हो गया, दोनों कंडीशन में सिग्निफिकेंट हो जाएगा। मतलब 2 भी सिग्निफिकेंट है, -2 भी सिग्निफिकेंट है। सॉरी, हाँ चलें। Yeah. Sig चलें value पहले, कम हो इससे जाएगी ना पहले एक और झगड़ा 0.0. सॉल्व करवाता हूँ। इस वैल्यू का नाम क्या है? सर टी 1.96। ये क्या है? यस सर -1.96 -1.
अच्छा, फिर बहुत सारे टीचर्स ने क्या किया, राउंड ऑफ करवा दिया, और कहा 2 याद कर लो। -1.96 याद करना मुश्किल होगा तो क्या याद कर लो, 2। तो उन्होंने 2 राउंड ऑफ कर दिया है। तो करते क्या है, कहते 2 से ज्यादा है तो सिग्निफिकेंट है, 2 से कम है तो। अब बताए इससे मसला कहाँ पे बन जाता है, कभी कभी एक मसला बन जाएगा, गैस करें वो क्या मसला बनेगा। 1.98 हो गई अगर। जी, अब्दुल मोहित ने बड़ी खूबसूरत बात की। अक्सर वैल्यू 1.98 हो जाती है, तो सिग वैल्यू 0.05 से ज्यादा होगी कम होगी, कम ज्यादा होगी ना, क्यों 1.98 हो गया, 1.96 का अगर 1.96 से ज्यादा बेंचमार्क हो गया तो सिग्निफिकेंट हो गया ना। जब सिग्निफिकेंट हो गया तो सिग वैल्यू 0.05 से कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। यस तो सर। बच्चा कंफ्यूज इसलिए होता है कि यार सिग वैल्यू कह रहा है सिग्निफिकेंट है और टी कह रहा है इनसिग्निफिकेंट है। तो मैं पूछता हूँ टी कैसे कह रहा है, कह रहा है सर देखिए 2 से छोटा है तो उसको इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए था। तो फिर मैं वैल्यू देखते तो 1.99 होती है, 1.98 होती है। ये कंफ्यूजन समझ में आ गई। यस सर। तो हमें सीधी बात पता होनी चाहिए कि क्राइटेरिया 2 नहीं है, क्राइटेरिया क्या है 1.96। लेकिन अगर कोई 2 कह भी दे तो इतनी सख्ती मत करेगा, उसको ऊपर बख्श दीजिएगा, ठीक है। सही है सर। सही है। तो नॉर्मली हम कहेंगे जब भी t वैल्यू ग्रेटर देन 1.96 हो जाएगी, सिग वैल्यू लेस देन 0.05 हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, एक लाइन में समझते हैं। सिग्निफिकेंट तब होगा जब सिग वैल्यू लेस देन 0.05 होगी, या फिर 0.5। यस सर। या फिर टी वैल्यू 1.96 से ग्रेटर, या फिर t वैल्यू -1.96 माइनस से छोटी। छोटी होगी। अब ये काम बहुत लंबा हो गया, तो फिर लोग कहते हैं आसान करो, t वैल्यू को एब्सोल्यूट करो पहले, सही सही। ठीक है, ताकि इतना यस लंबा सर। कुछ याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यस सर। करने का फायदा क्या है, अब t वैल्यू आ गई -5। अब बच्चे ने रट्टा क्या मारा होता है, बच्चे ने रट्टा मारा होता है t वैल्यू अगर 1.96 से बड़ी होगी तो सिग्निफिकेंट, 1.96 से छोटी होगी तो इनसिग्निफिकेंट। वो कहता है सिग्निफिकेंट। -5 1.96 से छोटा है तो इसको इनसिग्निफिकेंट समझ लेता है। ये बात समझ गए, यस सर। जो कि टेक्निकली सही है। गलत है ना मेरे भाई। -5 सिग्निफिकेंट है ना, गलत है सर। यस सर। -5 सिग्निफिकेंट है ना, यस सर। सर क्योंकि -1.96 से छोटा है। हमने पढ़ा था 1.96 से बड़ा हो या -1.96 से छोटा हो। तो टीचर ने छोटा। कहा एक काम करो, ये माइनस की कहानी को छोड़ो, टी को पहले एब्सोल्यूट कर दो। तो इस -5 को मैं एब्सोल्यूट कर दूंगा, तो एब्सोल्यूट करने का मतलब होता है माइनस के साइन को हटा दें, ठीक है। तो -5 यस सर। एब्सोल्यूट होने के बाद क्या हो जाएगा 5। 5। तो 1.96 से बड़ा हो गया यस सर। तो सिग्निफिकेंट हो गया, यस सर। डन हो गया। तो आपको Done. सारी बातें मैंने बता दी है, ठीक है। यस सर। यहां तक क्लियर है तो मैं इसको और मुश्किल करूं, यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो नॉर्मली मार्केट में क्या क्राइटेरिया पढ़ाया जाता है, टी की वैल्यू एब्सोल्यूट करने के बाद देखें अगर वो 2 से बड़ा है तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। उनकी लॉजिक समझ में आ गई। जी सर। यस सर। हम बोलेंगे टी की वैल्यू 1.96 से बड़ी है तो वो सिग्निफिकेंट हो गया, एब्सोल्यूट करके देख लो, डन। यस सर। यस डन सर। सर। मैं नॉर्मली एब्सोल्यूट वाली कहानी नहीं करता, उसकी वजह क्या है, पता क्या एक्यूरेट एक आंसर और है। लाइन याद करानी पड़ जाएगी, जानते क्या, ये टी आपको ये भी बताता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव। नेगेटिव है। तो पॉजिटिव टी वैल्यू शो करती है नेगेटिव। यस पॉजिटिव सर। रिलेशनशिप, नेगेटिव टी वैल्यू क्या शो करती है नेगेटिव रिलेशनशिप। तो हमें लाइन ये याद करनी पड़ती है, अगर आपने यस। रिलेशनशिप की डायरेक्शन देखनी है तो टी का साइन देख लो, और टी सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर एब्सोल्यूट वाली लॉजिक यूज सही। करना। ये बात समझ रहे हैं। तो एक लाइन ऐड करनी पड़ जाएगी, क्योंकि बच्चा करता क्या है, -5 है ना, उसने टी को क्या कर दिया एब्सोल्यूट कर दिया, तो टी यस क्या बन सर। गया 5। 5। सिग्निफिकेंट हो गया, यस सर।
लेकिन मैं बच्चे से पूछता हूँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन है, तो उसको -5 को Positive. देखना चाहिए था, 5 को देखना चाहिए था। 5. सर Yes. -5 को देखना चाहिए था। -5 को देखना चाहिए था, वो 5 देख के -5. पॉजिटिव बोल देता है, ये Yes, sir. गलती कर देता है, ठीक है। हम्म, yes, उसकी sir. भी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि उसको भी क्लाइंट सुनी होती है कि टी को पॉजिटिव करके देख Sir. लो, बाद में किताब में पढ़ता है कि टी पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, तो वो हमेशा टी को एब्सोल्यूट करता है, एब्सोल्यूट करने के बाद हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा देता है। ये मसले वाली बात है। ये सारी तमीज क्लियर हो गई Yes, sir. क्लास Yes, टी? sir. तो टी हमें Yes, sir. पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप भी बता देगा, और टी और सिग एक ही बात है। अब हमने टी के चक्कर में नहीं पढ़ना, तो हम फिर सिग देख देख के बता देंगे। डन? Yes, sir. अब आपके माइंड में सवाल Done. उठेगा, जब हमने सिग देखना था तो हमने इतनी लंबी तमहीद क्यों बांधी, ये टी के सारे मसाइल क्यों सीखे, उसकी वजह समझाता हूँ। यहाँ पे टी क्या है, Sir 10. और सिग वैल्यू यहाँ पे 3 डिजिट 10.96. दिखा रहा है, 0.000। अब मुझे पता है 0. सिग्निफिकेंट है, 1.96 से बड़ा सिग्निफिकेंट है, तभी सिग वैल्यू 0.05 से छोटी है। लेकिन यहाँ पे अगर टी 25 होता तब ये 0.000 होता। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे माने एज का टी 6.000, एक्सपीरियंस का सिग भी 0.000 है। अब दोनों में से ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है, ये मुझे कैसे पता चलता, क्योंकि यहाँ सर पे तो टी वैल्यू देख के पता लगेगा। हाँ, तभी तो इतनी लंबी हमने तमहीद पड़ी है। जब मैं सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा तब तो इश्यू नहीं है, मैं डबल क्लिक करके देख लूंगा आगे क्या डिजिट दिया हुआ है। ये देखें, दिख रहा है ना आपको, 1.6763 -26 दिखा ना, मतलब पॉइंट को हाँ, 25 yes. वहां लेके जाएं। लॉजिक समझ में आ Yes, गई? sir. तो ये टी की इतनी जी, sir. लंबी तमहीद हमने इसलिए बांधी है कि कल को अगर हमने कंपैरिजन करना हो ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा, तो हम अभी टी देख के डिसाइड कर लें। डन? Yes, sir. इसलिए इतनी लंबी स्टोरी बांधी है। Done. दूसरी बात, ये टी आता कैसे है, बीटा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। डन? Yes, sir. स्टैंडर्ड एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। Yes, sir. तो इसका क्या मतलब बना, कंक्लूजन क्या निकाला आपने? Beta negative. हाँ, इसका मतलब टी का पॉजिटिव नेगेटिव होना किस चीज पे डिपेंड करता है? सर बीटा के ऊपर। हाँ, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी Beta के पॉजिटिव है, positive negative. ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। नेगेटिव है। अब पॉइंट ये, अगर आपको टी देखना नहीं भी आता तो मेन चीज तो बीटा होती है, ठीक है। ये बीटा देख के हम बता Yes, sir. सकते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है। ये Negative. दुआ, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है बीटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। हमने कहा था पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप बीटा बताएगा। बीटा की डिटेल बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि पर यूनिट चेंज बताता है, ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है, इसके ऑल सिनोनिम्स पढ़े थे, तमाम नाम पढ़े थे, याद है? फिर हमने बीटा मैनुअल कैलकुलेट करना भी सीखा था। अब समरी क्या है, बीटा पॉजिटिव तो टी भी, T positive. बीटा नेगेटिव तो टी भी। T भी negative. अब माने कि एज, आपको लगता था कि एज बढ़ेगी तो इनकम कम होगी थ्योरी के मुताबिक, तो बच्चे क्या 2 नंबरी करते हैं, रिजल्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे। देखिए हम 2 नंबरी क्या करते हैं। अब कहते हैं नकल की नकल चाहिए, यहाँ पे -2.5 लिखा है ना, यहाँ पे बच्चा आके क्या कर देता है, माइनस कर देता है, कहता है खत्म हो गया काम। किसी को क्या पता चलेगा कि पॉजिटिव। अब मसला क्या है, अगर ये नेगेटिव है तो फिर सर टी वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए हाँ, ना। ऊपर भी T भी सब कुछ चेंज negative. होता। तो पॉइंट जी ये है सर। कि जाहिर बात है, उसको तो हमने तो लास्ट क्लास में Yes, तमाम sir. फार्मूला सीखे थे, तमाम चीजें मैनुअल कैलकुलेट करना सीख ली थी, तो हमें कोई चीट हम्म, नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्मली ना बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे रिसर्चर ये 2 नंबरी करने की कोशिश करते हैं, डेटा को एडिट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे पकड़े जा सकते हैं अगर सामने वाले को सब कुछ मैनुअल आता है तो। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बीटा नेगेटिव और टी पॉजिटिव चल रहा है? ये बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पे कांस्टेंट नेगेटिव था तो टी नेगेटिव हो Yes, गया sir. था ना। यस Yes, सर। sir. ये क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं, हम इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, खूबसूरत बात हो गई। सैंपल साइज 1000 था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, ये हमने यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा है ना। मैंने कहता यस सर। अगर हमारे पास एक कोफिशिएंट का टेबल ना भी होता तब भी हम इस टेबल से देख के बता सकते थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं। जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उतने रिग्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। डन? अगला सवाल, यस सर। एज अगर 1 यूनिट से बढ़ेगी तो बताएं इनकम कितने यूनिट से बढ़ेगा? जी अब्दुल मोहित साहब। सर
बहुत इजी सवाल है, इस सवाल में तो कुछ रखा हुआ ही नहीं है। सर ये नंबर, ये सर अगर एज 1 यूनिट से बढ़ेगी तो सर हम लोग को जो नंबर है रिग्रेशन का, हाँ Yes, 2.799 यही है ना आंसर, बीटा यही तो बताता है, पर यूनिट चेंज ही तो Yes, बताता sir. है। ठीक है, 2.7 यस सर 95 से, तो Yes, एज sir. अगर 1 यूनिट से बढ़ेगा तो Yes, इनकम sir. कितने से बढ़ेगी? yes sir 2.795 से। ठीक है, 2.7 ये स्लोप भी तो 2.795 बताता है, पर यूनिट चेंज भी तो बताता है। 795 ठीक है, अब ये दोनों सिग्निफिकेंट yes है, sir तो yes sir ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। y किसके बराबर है? हमने पढ़ा था y बराबर होता है इक्वल सी एम एक्स बीटा एक्स, किसके बराबर होता है c ना? plus तो y यहाँ पे क्या Yes, है? sir. mx इनकम beta कांस्टेंट कितना Yes, आ sir. गया? 38.947। बीटा आ Yes. गया सर हाँ, 2.79 और यहाँ पे आ गया एक्स, 2.795 यहाँ पे आ X. गया, ये हो गया बीटा, ये हो गया कांस्टेंट, वो हो गया एक्स। ये हो गया एज। ठीक है, age अब एक आदमी Age मुझसे हो गई। पूछता है एक आदमी की एज है 45, क्या अर्न करेगा? ठीक है, वो सर मल्टीप्लिकेशन में लगा 45 को देंगे मल्टीप्लाई equation किया मैंने इसके साथ और प्लस क्या प्लस कर दिया कांस्टेंट को। constant ठीक है, तो मैं कह दूंगा मेरी प्रेडिक्शन मुताबिक 86,000 अर्न करेगा। डन हो गया? यस yes सर। sir ठीक है, शाहान साहब एरर तो कैलकुलेट होगा ना एक्चुअल से माइनस होके, अभी मैं करता हूँ आपको दिखाता हूँ। पहले ये सारे टेबल्स की इंटरप्रिटेशन कर लें, फिर उसकी मैनुअल कैलकुलेशंस पे आते हैं। अब सवाल ये कितना परसेंट हम ठीक कर रहे हैं, कितना परसेंट गलत कर रहे हैं। जी मोहित साहब, आज स्कोर की वैल्यू कितनी है? सर 0.108। कम है ज्यादा है? कम है इसकी सर फिलहाल। आज स्क्वायर की वैल्यू, इसकी इंटरप्रिटेशन करें जरा। आज स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन सर करें। 10% वेरिएबिलिटी। यस सर। सर 10.8% जो है ना वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है आपका एज ऑन इनकम। गलत बोला आपने, एक वर्ड गलत कह दिया। 10.8% वेरिएशन इन इनकम एक्सप्लेन बाय एज। एक्सप्लेन बाय यस सर। यस सर। हाँ, इनकम के अंदर जो वेरिएशन आती है उसका 10.8% कौन एक्सप्लेन करता है? एज। बाकी 89.2% कौन एक्सप्लेन करता है? अदर सर वेरिएबल्स जो हमारे मॉडल का रेजिडुअल पार्ट नहीं है। रेजिडुअल में दुनिया नहीं की है तमाम फिलहाल। अदर वेरिएबल्स आ गए ना। हम्म। ये बात समझ में आ गई? क्या लॉजिक क्लियर हो गई? जी सर। बाकी दुनिया में लाखों जी सर। वेरिएबल है जो इनकम Yes, पे sir. डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस डिपेंड करता होगा, डिग्री, कंपनी, आपकी अकल, रिलेशनशिप विद बॉस, कंपनी पॉलिसीज, बहुत कुछ करता होगा। एज पे कितना कर रहा है? 10.8%। डन हो गया? यस sir. सर। और ये आर वैल्यू से कोरिलेशन वैल्यू, तो इनकम और एज में कोरिलेशन कितनी है? 0.328 ठीक है, अब एडजस्टेड आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड, एस्टिमेटेड, बाकी तमाम वैल्यूज हमने डिटेल में लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अभी आपको टेक्निक बतानी है। थीसिस में बोले क्या होता है? थीसिस में बस 2-4 वैल्यूज इंटरप्रिटेट करनी होती है। ये बीटा कांस्टेंट की, आर स्क्वायर आर की। डन हो गया? yes sir अभी नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीनियर और मल्टीपल लीनियर पढ़ेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इस आर की वैल्यू में इंटरप्रिटेशन में कैसे फर्क आएगा। ठीक है, और फिर अनोवा की सिग वैल्यू को हम कैसे इंकॉर्पोरेट करेंगे इसके अंदर। ये बात समझ में आ गई? अभी मसला क्या है, इस वक्त मॉडल में कितने वेरिएबल है? एक। एक तो जो इसका रिजल्ट होगा वो ओवरऑल मॉडल का रिजल्ट होगा। डन? यस सर। माने आपके पहले मॉडल में एक वेरिएबल थे, दूसरे में भी एक थे, तीसरे में भी एक थे। समझाता हूँ। हाँ, मॉडल 1, ठीक है, इसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं? 1। ठीक है, 1 मॉडल 2 में भी 1 है। ठीक है, मॉडल 3 में भी 1 है। yes sir तो ये तो चलो आप कंपेयर करें कौन सा मॉडल अच्छा है कौन सा बुरा, तो आपने देखा तीनों में से किसकी टी वैल्यू ज्यादा आ रही है, किसका आर स्क्वायर, इन तमाम चीज़ों पर आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, लेकिन सवाल ये मॉडल 1 में 6 वेरिएबल है, मॉडल 2 में 8 वेरिएबल है, मॉडल 3 में 5 वेरिएबल है। अब आपने कंपेयर करना कौन सा मॉडल अच्छा है। अब कोफिशिएंट तो सबकी इंडिविजुअल वैल्यूज दे रहा होगा। ये बात समझ रहे हैं? तो आपको ऐसी वैल्यू चाहिए होगी जो पूरे मॉडल का बता रही हो, पूरा मॉडल कितना सिग्निफिकेंट है। ये बात समझ में आती है?
यस सर। अब ये Yes, देखें sir. टी की सीक वैल्यू देखेगा, टी की सीक वैल्यू 1.676 है ना, Yes, sir. यहाँ पे इसकी सीक वैल्यू देखेगा, सेम दी हुई है ना, Yes, sir. क्योंकि एफ टी का स्क्वायर होता है, तो जो सीक वैल्यू यहाँ है वही सीक वैल्यू यहाँ है, सेम सीक वैल्यूज है। लेकिन जब हमारे पास अभी हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जाएंगे, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे, फिर ये चेंजेस आएंगी, फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सिंपल लीनियर और मल्टीपल लीनियर में क्या क्या फर्क आ जाएगा। ठीक है, जी। तो हमने आर स्क्वायर कर लिया, आर फिर था कोरिलेशन, इसकी इंटरप्रिटेशन हमने कर ली थी, कोरिलेशन बिटवीन एज एंड इनकम। यहाँ तक क्लियर है? और फिर हमने ये भी पढ़ लिया था सिंपल। अच्छा, Yes, नेक्स्ट sir. वीडियो में हमने ये डिस्कस करना सिंपल लीनियर और मल्टीपल लीनियर में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। डन। अच्छा, इसमें एक और बात, अब कोई आदमी ये जानना चाह सकता है एज का मीन कितना था, इनकम का मीन कितना था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली नहीं मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, वजह सर क्या है? मीन स्क्वायर से मारी। नहीं, मीन वैल्यू। सर क्यों? उसकी वजह ये हमने अच्छा, डिस्क्रिप्टिव मीन पे वैल्यू। चेक नहीं लगाया था। अच्छा अच्छा। हमने जो सिंपल था, ये देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन और दिए हुए थे, ठीक है, हमने डिस्क्रिप्टिव पे चेक नहीं लगाया था, इससे नहीं आया। डिस्क्रिप्टिव पे चेक लगा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब एक और क्वेश्चन इस पे आते हैं। हमने कौन कौन से वेरिएबल लिए थे, इनकम और एज, ये तो लिए थे ना? यस सर। ये रख देते हैं यहाँ पे, सर इनकम और एज। इनकम और एज। डन। अब यहाँ पे हमें ये सब मैनुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सवाल उठा था एरर से रिलेटेड, एरर कैसे, ये इनकम था और ये आ गया एज। डन। अब ये देखिए पहली क्वेश्चन, एक काम करता हूँ, बाकी सबको डिलीट करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये देखिए पहली एक्स वैल्यू क्या है बताएं? सर 44 है। 44 है, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू मैं 44 लिख दूं, लिख दें सर। तो मेरी प्रेडिक्टेड वैल्यू कितनी आई है? 84। डन। 84। यस सर। एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 64। यस सर। तो ये एक्चुअल थी, तो एरर कितना आ गया? y माइनस वाई कैप। ये सारी सर स्टोरी हम 20। लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा। y हैड क्या होता है, एरर कितना गया? Yes, sir. -20.008। एक पहले केस का एरर है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. आगे दूसरी एक्स वैल्यू कितनी है? सर 33। 33। यहाँ पे एक्स में 33 लिख देता हूँ, ये आ गया मेरा y हैड और ये मेरा एरर आ गया, ठीक है। सॉरी, पहले जी इसकी सर। एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा, एक्चुअल 136, सर 136। यहाँ पे 136 लिखूंगा, ये एरर आ गया, काफी ज्यादा एरर है, ठीक है। अब ये तो 1000 सर, ये तो केसेस है, ये तो शाम हो जाए। तो इसमें Yes, ऑप्शन sir. क्या है? एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। जब हमने शुरू में रन किया था, हमें यहाँ पे दो ऑप्शन पे चेक लगा लेना चाहिए था। ये क्या लिखा हुआ है? सेव। दिखा आपको? सर यस सर। सेव का ऑप्शन, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये खुद ब खुद आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करके दे देगा। इस पे अनस्टैंडर्ड पे चेक लगाएगा, ठीक है। और ये क्या है? अनस्टैंडर्ड रेसिडुअल। डन। सही है। इन दो में मैंने चेक लगा दिया। क्या रेसिडुअल भी सेव प्रेडिक्ट पे कर? क्लिक करने के बाद आया सर। क्या? ये सेव पे क्लिक करने के बाद आया मेन्यू हाँ, ये ये वाला। सेव पे क्लिक करने के बाद दोबारा दिखा देता हूँ। सेव पे क्लिक करें, सेव में वो ऑप्शन आते हैं जो वेरिएबल फाइल पे न्यू वेरिएबल जनरेट होंगे। मैं कह रहा हूँ दो वेरिएबल जनरेट करो, प्रेडिक्टेड वैल्यू को जनरेट करो और रेसिडुअल को जनरेट करो। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। कंटिन्यू ओके करूँ? जी सर। ये कंटिन्यू कर दिया, ये ओके कर दिया। अब डेटा फाइल में वापस आते हैं। देखें, ये तो वही आउटपुट फाइल है जो हम ऑलरेडी इंटरप्रेट कर चुके हैं। डेटा फाइल में आते हैं, ये देखें क्या किया इसने। सर प्रेडिक्टेड वैल्यू दिखा दिया और उनका डिफरेंस भी दिखा दिया, मतलब रेजिडुअल भी दिखा दिया। हमें मैनुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं नहीं है। कुछ चीजें दिखाऊं आपको जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ये देखें, है। मैं कहता हूँ इनकम का मीन निकालो, प्रेडिक्टेड वैल्यू का मीन निकालो, रेसिडुअल का मीन निकालो। जी, मैं देखता हूँ आप में से किस किस को याद है, बताएं क्या रिजल्ट आने वाले हैं। रेसिडुअल का मीन कितना आने वाला है?
सर रेजिडुअल का मीन वहाँ पर टेबलर में मौजूद है ना, वहाँ पे रिग्रेशन की। रेजिडुअल का मीन कितना आएगा, एरर का मीन कितना आएगा बताएं? ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। सर 0 आएगा। 0 सर आएगा, 0 राइट आएगा। आंसर। मीन तो 0 आएगा। और इनकम और प्रेडिक्टेड के मीन में क्या रिलेशनशिप होगा ये बताएं? इनकम और प्रेडिक्टेड, ये y है ना, ये y हैट है और ये रेजिडुअल है। y बराबर होता है y हैट और रेजिडुअल के, तो y का मीन किसके Yes, sir. बराबर होगा? y हैट के मीन दोनों और बराबर होंगे क्योंकि हाँ रेजिडुअल 0 है। हाँ, क्योंकि रेजिडुअल तो ये दोनों बराबर आना चाहिए, होना तो यही चाहिए। हम्म। देख लेते हैं मीन कंटिन्यू होके। ये देखिए इनकम का मीन कितना है सर इनकम का है 77.5, और प्रेडिक्टेड का कितना है? 77.5 और 0। सही। अगर आप कोई कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाके क्या नाम चेंज कर सकते हैं, इसको y हैट कर दें, ओके इसको सर। एरर कह दें, ताकि अंदर जब भी रिजल्ट आए ना तो आपको इंटरप्रिटेशन करने में आसानी हो। ठीक है, ये देखें जी सर। चेंज कर दें, एक सेकेंड, नेम भी चेंज करने पड़ेंगे। y हैट, इसको एरर करूं रेजिडुअल करूं? एरर कर देता हूं, सर रेजिडुअल कर दे सर। बस समझाना ये चलो, सर- चेंज करने से हो चल चेंज। अच्छा सर। ये देखें ये हो गया ना y हैट और एरर, ठीक समझ है में आ सर। गया? जी सर। आगे चलें। जी सर। ये कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैंने स्पीड शुरू की हुई है, लेकिन ये सारी चीजें हम क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं ना, इसलिए फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहे मैन्युअली कैलकुलेट कैसे हुआ, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, एक मेरी जी बड़ी सर। फेवरेट लेक्चर है इस चीज के ऊपर। ये सारे ऑप्शन देख रहे हैं, जी सर। ये मैं एमफिल को पढ़ाता हूँ, एक लेक्चर देता हूँ पूरा, तकरीबन 3.5-4 घंटे का लेक्चर है। उस लेक्चर का जानते काम किया है? ये सारी वैल्यूज की इंटरप्रिटेशन और इन सबको मैनुअल कैलकुलेट करना। आपने अभी तक सिर्फ 2 चीजें सीखी, कौन कौन सी? सर हम लोगों ने ये अनस्टैंडर्डाइज और ये आप दोनों इक्वेशन किसी निकालते थे, इक्वेशन में बीटा और कांस्टेंट चाहिए, वो सब आपने सीख लिया, आपने एरर कैलकुलेट करना भी सीख लिया। ठीक है, उस लेक्चर में मैंने तमाम वैल्यूज मैनुअल कैलकुलेट करना सिखाई हुई है कि ये सब मैनुअल कैलकुलेट कैसे होती हैं और इन सब की इंटरप्रिटेशन कैसे बनती है। फिलहाल आपका क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम है और जाहिर बात है आपने डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी थोड़ी ना कर रहे हैं जो मैं आपको ये सारी चीज़ें मैनुअल बताऊं, लेकिन आप में से कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैनुअल कैलकुलेशन के साथ हर चीज़ की इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, आगे चलें। जी सर। अब आते हैं वापस से एक दफ़ा रिवीजन करते हैं। सर मुझे एक सवाल है जी थोड़ा, मतलब जैसे कि हम लोग क्रिकेट में देखते हैं जो उस पे फोरकास्टिंग आ रही होती है, स्कोर की प्रेडिक्टेड स्कोर आ रहा होता है, सर वो किन फैक्टर्स पे वो कर रहा होता है, मतलब बैक एंड पे कौन से फैक्टर वेरिएबल ही होते हैं उन लोगों ने? देखिए वो अपनी y हैट की वैल्यू बताते हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ी ना आपको बता रहे हैं। अगर सर हमें जानना हो, लेट्स से क्या क्या हो सकते होंगे सर्च किसी करें, कंडीशन? जैसे ये जो मैच ड्रॉ करने का ऑप्शन है देन, तो उसमें भी कोई ना कोई फैक्टर्स तो लेते होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे लेते होंगे, बात समझ रहे हैं? जी सर। तो आप देखें सर इसमें वो क्या देखते हैं, प्लेयर की एवरेज देखते हैं, स्ट्राइक रेट देखते हैं, रन रेट देखते हैं, नंबर ऑफ विकेट देखते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ये बात समझ में आती है? आपको अंदाजा है Yes, चांद की लोकेशन प्रेडिक्ट करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल आते हैं? हजारों में है। सर किसके लिए सर? ये चांद की लोकेशन कि चांद इस वक्त कहाँ पे होगा। अच्छा हाँ, हजारों में। सर वो तो फिर पाइथन पे होता होगा ना, पाइथन या वो तो देखिए लैंग्वेज मैटर नहीं करते, हम तो कंसेप्ट सीखना चाह रहे हैं ना। हजारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन में डाले जाते हैं तो y हैट में उसकी वैल्यू प्रेडिक्ट की जाती है कि इस वक्त उसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। ठीक है, चलिए आगे। यस बोलें? सर। अच्छा, मैं जो रिवीजन करना था, मुझे खैर चांद से कुछ और याद आ गया, लेकिन छोड़ें किसी और दिन बताऊंगा आपको। सर बता दे सर, अभी प्लीज क्लासेस खत्म हो रही है। टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। चांद क्लासेस देखने वैसे वाला जो खत्म हो मसला जाएगी है ना, सर। ये जो हमारा जाहिल फवाद चौधरी बैठा हुआ है, चांद को देखने वाला मसला है, उलमा उसका झगड़ा है, अभी से उसमें आपको वो दीनी मसला समझाना था कि वो क्या लॉजिक होती है कि चांद देखने का हुक्म क्या होता है और ये झगड़ा है किस बात का, फिक क्या कहता है इस बारे में, उसकी लॉजिक समझानी थी आपको। सर एक चीज मुझे भी आपसे पूछनी थी, वो
एक चीज मुझे भी पूछनी है आपसे, पहले ज़कात टॉपिक के हवाले कंप्लीट से करें। कि क्योंकि अगर आप नेट पे सेट एक सेकंड। जी, तो मोहित साहब अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है? और ये हम डिस्कस करते हैं कि थीसिस में या किसी रिपोर्ट में मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, मिनिमम कौन कौन से रिजल्ट है सही जो है, हमने रिपोर्ट करने होते हैं, ठीक है? और अगर आपने सही किसी है। को 5 मिनट के अंदर समझाना है रिग्रेशन, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, तो कैसे समझाएंगे? ठीक है, जल्दी से, पाथ क्या है जल्दी बताएं। सॉरी सर। पाथ 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 क्या है? रन बात कैसे होगा? एनालाइज, अच्छा रिग्रेशन, सॉरी, फिर लीनियर। क्लियर? रिग्रेशन। ओके करूं? सही है सर। ओके। डिपेंडेंट यस सर। वेरिएबल मैंने डाल दिया इनकम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने डाल दिया एक्सपीरियंस, ठीक है? ओके करूं? ठीक है सर। ओके। यस सर। अब 5 मिनट के अंदर ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या टेन्योर का एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट है या नहीं है? है है। सर। आप कहेंगे सिग वैल्यू इज 0.000 which is less than 0.05, that means there is यस। a significant relationship between tenure and income। डन हो गया। डन। दूसरी बात आपको ये बतानी है पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप कहेंगे अनस्टैंडर्ड पॉजिटिव। बीटा वैल्यू इज 1.217, पॉजिटिव बीटा वैल्यू शो पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है? सही है। तीसरा, यस सर। आस पर की वैल्यू है 0.059, इसकी इंटरप्रिटेशन आपने कर दी 5.9% वेरिएशन इन इनकम एक्सप्लेन बाय टेन्योर। डन। फिर यस सर। सुपरवाइजर ने आपसे पूछा कितने केसेस से, आपने कहा 1000, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, एक कोरिलेशन क्या थी 24.3%। डन। डन। अगला सवाल, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 34.287, अगर एक्सपीरियंस 0 भी होगा तो एटलीस्ट इतनी इनकम कमा लेगा। क्लियर? थर्ड। कमाल है। तो यस आपने सर। किसी को 5 मिनट में लीनियर रिग्रेशन समझाना है तो कैसे समझाएंगे? आप कहेंगे रन करो, सबसे पहले इसकी सिग वैल्यू इंटरप्रिटेट कर दो, इसको देख के सही बता दो वैल्यू। पॉजिटिव है नेगेटिव है, और आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन कर दो, खत्म। सही सही है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या फिर सही। मैं अगली वीडियो पे जाऊँ, डिफरेंस बिटवीन सिंपल लीनियर और मल्टीपल लीनियर पे आ जाऊँ? क्लियर है सर मुझे तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं।